एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मोइचिरो आ गया होता है बाहर उस बबल से एंड उसके शरीर पर जो भी थॉर्न्स होते हैं पॉइजन वाले, उनकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गया होता है। एंड ये देखता है एंड इसके बाद सारे थॉर्न्स को निकाल के फेंक देता है एंड वो देखता है कि उसके सामने कोतेत्सु जख्मी हालत में पड़ा हुआ है एंड ये कुछ छोटे छोटे डीमंस को भी देखता है जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे एंड ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी काफ़ी वीक हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि उसको अपने पापा की बात याद आती है कि हार मत मानो एंड जल्दी उठ खड़े हो जाओ एंड तुम ये कर सकते हो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोइचिरो के डैड पेड़ काट रहे होते हैं एंड मोइचिरो को उनकी मदद करने में काफ़ी मज़ा आता है यानी कि अच्छा भी लगता है। एंड उसके बाद हमें एक और दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी बारिश एंड तूफान आ गया होता है। आगे हमें ये भी पता चलता है कि मोइचिरो की मॉम काफ़ी बीमार रहती है हमेशा से एंड मोइचिरो उनकी देखभाल करता रहता है एंड वो कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, जिसकी वजह से मोइचिरो उन पर अपना ब्लैंकेट ला के लगा देता है उनके शरीर पर एंड कहता है कि अब आपको कैसा लग रहा है। एंड ये कहती है कि अभी भी मुझे कोल्ड लग रहा है एंड ये इनको पकड़ के रोने लगता है एंड कहता है कि पापा गए हर्ब्स लेने के लिए एंड वो जल्दी आ जाएंगे। एंड फिर हम मोइचिरो के डैड को देखते हैं जो कि हर्ब्स लेने गए होते है ऐसे तूफान में भी एंड उन्हें हब मिल भी जाता है, लेकिन वो पहाड़ी पर होता है एंड ये उसे लेने जाते हैं तभी इनका पैर फिसलता है एंड इनकी मौत हो जाती है। मोइचिरो बोल रहा होता है कि मैंने 10 साल की उम्र में ही मेरे मॉम डैड को खो दिया एंड फिर वो कहता है नहीं, शायद 11 साल की उम्र में मैं अकेला पड़ गया एंड हमें उसका ट्विन भाई भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यूचिरो, जो कि काफ़ी रूखे स्वभाव का होता है एंड ये सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों एंड नाप तोल के समझने में ही मानता है। एंड ये रास्ते में जाते जाते मोइचिरो को कहता है कि किसी की मदद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक तरह की बेवकूफ़ी ही है एंड हमारे फादर भी ऐसी ही बेवकूफ़ी करते करते मारे गए। अगर वो उस राज गए ना होते तो सिर्फ हम अपनी मॉम को ही खोते और ना कि हमारे डैड भी हमारे साथ होते, क्योंकि यहाँ पर यूचिरो जानता था कि उनकी मॉम कभी ठीक नहीं हो सकती एंड जब भी वो बीमार थी तब भी वो काम करती रहती थी एंड इसने कहा था उन्हें आराम करने के लिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी एंड उसके बाद इसने ये भी कहा था उसके डैड से कि वो रुक जाए घर पर, वो ना जाए बाहर, लेकिन वो गए और मर गए। पर मोइचिरो इसे ये सब कहने से मना करता है एंड ये कहता है कि तुम्हारे मोइचिरो में मुँह का मतलब होता है कि बेकार, मीनिंगलेस होता है एंड इसका एक और मतलब भी होता है कि बेवजह। एंड इस बात पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। मोइचिरो ये कहता है कि तुम ऐसे बात मत करो डैड के बारे में एंड फिर इन दोनों ने ये बोलना भी बंद कर दिया होता है एक दूसरे से एंड यूचिरो इसकी मदद नहीं करता जबकि मोइचिरो को ज़रूरत होती है तब भी। फिर एक दिन मोइचिरो कहता है कि मैं पानी भरने जा रहा हूँ एंड यूचिरो कहता है कि तुम अब तक क्या कर रहे थे एंड फिर मोइचिरो पानी भरने चला जाता है नदी के पास एंड वो एक औरत को देखता है जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है। मोइचिरो कहता है कि वो काफ़ी खूबसूरत थी, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा था कि वो कोई फॉरेस्ट की स्पिरिट है एंड ये उसे अपने घर लेके पहुंचता है। तब ये बताती है कि उनके ब्लड लाइन वाले सारे ही स्वॉर्डमैन थे, तो क्या वो भी स्वॉर्डमैन बनना चाहेगा एंड ऐसा ऑफर उसे देती है, लेकिन यूचिरो उन्हें भला बुरा कह के वहाँ से निकाल देता है। अगले सीन में जब यूचिरो खाना पका रहा होता है तब मोइचिरो कहता है कि हमें स्वॉर्डमैन बनना चाहिए एंड हम दूसरों की मदद कर सके, जिसकी वजह से एंड मुझे नहीं लगा था कि इस दुनिया में डीमंस होते हैं, तो हमें स्वॉर्डमैन बन के उनको ख़त्म करना चाहिए एंड दूसरों की मदद करनी चाहिए। तब यूचिरो कहता है कि तुम स्वॉर्डमैन बनोगे एंड यहाँ पर उसे पली बड़ी सुनाने लग जाता है एंड यहाँ पर मोइचिरो से वो कहता है कि भले हमारे ब्लड लाइन वाले सारे स्वॉर्डमैन थे, लेकिन हमारे मॉम डैड एक आम नॉर्मल ज़िंदगी ही गुजार रहे थे एंड वैसे भी हम उनके ही बच्चे, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें तो ठीक से राइस बनाना भी नहीं आता है एंड अब जाके राइस खिले कर दो, मतलब कि राइस को भिगो दो। फिर मोइचिरो कहता है कि वो औरत बार बार आती रही, लेकिन इस यूचिरो ने उन्हें भगा दिया कई बार, वो भी पानी से फाइट करके एंड फिर बीतता है मौसम और फिर समर आ जाता है फिर से एंड यहाँ पर मोइचिरो को नींद नहीं आ रही होती है तो वो खड़ा उठता है एंड वो देखता है कि यूचिरो भी सो नहीं पा रहा होता है एंड ये पानी पीने जाता है और पानी पी के ये देखता है सामने तो हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक डीमन आ गया होता है। अब मोइचिरो को डीमन से बचाने के लिए यूचिरो उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है एंड ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है।
वो डीमन कहता है कि तुम तो सिर्फ बच्चे हो। एंड यहाँ पर मोइचिरो उसे घसीटते हुए कोने में ले जाता है यूइचिरो को। एंड वो डीमन उनकी तरफ बढ़ता है कि चुप हो जाओ, वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी किसी के काम की नहीं है। एंड आके मोइचिरो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने क्या किया था, सब कुछ वहाँ पर लाल ही लाल था। एंड जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैंने डीमन को काफ़ी बुरी अवस्था में कर दिया है। सच में यहाँ पर उसने डीमन की हालत ख़राब कर दी थी, लेकिन डीमन मरा नहीं था। जैसे ही सूरज की किरणें पड़ी तब वो डीमन जल के खाक हो गया। एंड मोइचिरो अपने घर की तरफ बढ़ने लग गया, लेकिन उसमें इतनी ताकत अब नहीं बची थी कि वो चल पाए। तो वो अपने आप को घसीटता लेके चला गया वहाँ पर। एंड वो देखता है कि उसका भाई कह रहा था कि हे बुद्धा कि मेरे भाई मोइचिरो को बचा लेना, अगर आपको सज़ा देनी है तो मुझे देना, क्योंकि मोइचिरो अच्छे दिल का है। एंड वो दूसरों की मदद करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता कि दूसरों की मदद करने से उसका ही कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा। एंड ऐसी हालत देख के मोइचिरो काफ़ी दुखी हो जाता है। एंड हम फिर यहाँ कवर प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर मोइचिरो ने उन फिश डीमन को ख़त्म कर डाला था एंड कोतेत्सु को भी बचा लिया था। तभी कोतेत्सु कहता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम हैगेनेज़ु को जाके बचाओ एंड उस स्वॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करो। एंड ये यहाँ पर देखते हैं हम कि ग्योको ने हैगेनेज़ुका की हालत काफ़ी ख़राब कर दी थी एंड उसकी आग भी फोड़ डाली थी, लेकिन हैगेनेज़ुका अपना काम छोड़ने को तैयार बिल्कुल भी नहीं था। एंड इसकी वजह से ग्योको काफ़ी गुस्सा कर रहा था। एंड वो कानामोरी को देख के कहता है कि चलो इसको मैं मार डालता हूँ। एंड तभी ग्योको को कोई अजीब सी फीलिंग आती है। एंड ये मोइचिरो की स्वॉर्ड का होता है हमला, जिससे ग्योको बच जाता है। एंड ग्योको यहाँ पर हैरान होता है कि मोइचिरो उसके प्रिज्म से कैसे निकल गया। एंड ये ऐसे कैसे, यहाँ पर ग्योको देखता है कि मोइचिरो के मुंह पर कई मार्क्स आ गए थे, जिसके बारे में लॉर्ड मुजान ने बताया था कि हिनाफुदा इयरिंग वाले लड़के के मुंह पर भी ऐसे निशान थे। एंड उसे ये बात याद आती है। तभी मोइचिरो उस पर हमला करने जा रहा होता है। एंड तभी ग्योको एक और मक्का प्रकट करता है एंड यहाँ पर हल्ला मच जाता है, मतलब कि सब कुछ तबाह हो जाता है घर पर। इसके बावजूद हम देखते हैं कि हैगेनेज़ुका फिर से स्वॉर्ड को पॉलिश करने लग जाता है। ये देख के वापस से ग्योको गुस्सा हो जाता है। ये कहता है कि पहले मैं हाशिरा यानी इस आदमी को मारूंगा, बाद में तुम्हारी पारी। एंड वो देखता है कि उसके टेंटिकल्स में हाशिरा, मोइचिरो एंड कानामोरी पकड़े हुए होते हैं। तभी मोइचिरो एक ही स्लेज से उसके टेंटिकल को काट देता है एंड कहता है कानामोरी थैंक यू मेरी स्वॉर्ड को रिपेयर करने के लिए। एंड यहाँ पर कानामोरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस वही इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जो कि इस तलवार को बनाने के लिए ज़रूरी थे एंड ये मैंने बना दी। एंड इस तलवार में शायद मोइचिरो को काफ़ी कंफर्टेबल भी लग रहा होता है। एंड यहाँ पर ग्योको हमले पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन मोइचिरो उस तक पहुँच जाता है, पर ये टेलीपोर्ट हो जाता है ग्योको एंड कहता है कि शायद तुम फास्ट हो ज़रूर, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। एंड मोइचिरो कहता है कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है क्योंकि तुम 100 साल से भी जिंदा हो ज़्यादा। एंड तभी ग्योको देखता है कि उसके गले पर एक कट लगाया होता है। एंड ये देखता है कि ये काफ़ी फास्ट हो गया है अब से पहले से। एंड यहाँ पर फिर से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच। एंड मोइचिरो को याद आता है कि उसका भाई उससे माफ़ी मांग रहा था। उससे पहले हमें एक और सीन दिखाया गया था, जहाँ पर एक बंदा कह रहा था कि मोइचिरो मुझे तुम्हारी काफ़ी चिंता है क्योंकि तुम्हारी याददाश्त भी जा चुकी है एंड मैं मरने वाला हूँ, फिर भी मुझे उसकी इतनी टेंशन नहीं है। बस मुझे टेंशन वही होती रहती है कि तुम बार बार अपनी स्वॉर्ड तोड़ देते हो। एंड इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्योको मोइचिरो को फिर से अपने प्रिजन में कैद करने का सोच रहा होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा होता है। एंड इनकी फाइट शुरू रहती है एंड मोइचिरो कई बार इसके टेंटिकल्स भी काट देता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो हमारा आखिरी वीडियो है इस मंथ का, तो इस पर भर के लाइक एंड कमेंट भी ठोक देना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पर कुछ दिनों के बाद। अब वीडियो भी आएगी नहीं जल्दी, तो बाय बाय।